चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 15वां अध्याय। अथ शिव गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीराम उवाच भक्तस्ते कीदृशी देव जायते वा कथंचन यया निर्वाणरूपत्वं लभते मोक्षम् उत्तमम् तद्ब्रूहि गिरिजाकान्त मयैतेनुग्रहो यदि। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपकी भक्ति कैसी है और वह किस प्रकार उत्पन्न होती है जिसके प्राप्त होने से यह जीव निर्वाण हो जाता है और मुक्ति पदवी प्राप्त करता है। हे शंकर, वह आप सब वर्णन कीजिए जिससे संसार से निवृत्ति प्राप्त हो। शिव जी ने पहले श्री रामचंद्र जी को मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग की बात बताई। इसके बाद साधना की विधि बताकर इसके दूसरे मार्ग भक्ति के स्वरूप की बात कही। और अब श्री रामचंद्र जी इस भक्ति के स्वरूप के विषय में पूछते हैं कि मनुष्य में यह भक्ति किस प्रकार उत्पन्न होती है तथा इससे मुक्ति किस प्रकार होती है। कृपया इसे बताइए। आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न के उत्तर में शिव भगवान ने आगे क्या कहा। श्री भगवान उवाच यो वेदाध्ययनं यज्ञं दानानि विविधानि च मदर्पणाधिया कुर्यात् मे भक्तः स मे प्रियः। जो वेदाध्ययन, दान, यज्ञ आदि भी मेरे में अर्पण की बुद्धि से करता है वह मेरा भक्त और मेरा प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं कि वह सभी कुछ ईश्वर का है। ऐसा मानकर जो मुझ ईश्वर में श्रद्धा रखकर वेद अध्ययन, दान, तप, यज्ञ आदि जो भी कर्म करता है वह अपने लिए न करके मुझ ईश्वर के निमित्त करता है कि यह सब उसी का है तथा इन कर्मों को करके अपने लिए किसी फल की कामना नहीं करता तथा ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य समझकर करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो कर्म ईश्वर के निमित्त किए जाते हैं उनमें फल की चाह न करना ही ईश्वरीय कर्म हो जाते हैं। पूजा पाठ, दान, यज्ञ, उपासना आदि में फल प्राप्ति की इच्छा न रखना ही ईश्वर भक्ति है। एक नारियल चढ़ाकर ईश्वर से नौकरी व पद उन्नति की मांग कर लेना कोई भक्ति नहीं है। अपेक्षा रहित ईश्वर के निमित्त कर्म करना ही भक्ति है। नव्य भस्म समादाय विशुद्धं श्रोत्रियालयात् अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैः अभिमन्त्र्य यथा विधि उद्धूलयति गात्राणि तेन चार्चति मामपि तस्मात् परतरा भक्ति मम राम न विद्यते। अग्निहोत्र की पवित्र भस्म लगाकर अथवा श्रोत्रिय ब्राह्मण के स्थान से लाकर अग्निरिति भस्म इत्यादि मंत्रों से यथा विधि अभिमंत्रित कर अपने शरीर में उसे लगाकर और भस्म द्वारा ही मेरा अर्चन करता है। हे राम, उससे अधिक मेरी भक्ति करने वाला दूसरा नहीं है। ब्रह्म जो निर्गुण स्वरूप है उसकी पूजा उपासना भक्ति नहीं हो सकती, उसका तो ज्ञान होता है। ईश्वर उसी का सगुण रूप है जो इस सृष्टि का एक ही है। अन्य सभी उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। राम, कृष्ण, शिव, गणेश, विष्णु आदि उसी के विभिन्न रूप हैं जिनकी सबकी पूजा अर्चना विधियाँ भिन्न भिन्न हैं। उन्हीं विधियों व मंत्रों से उनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव भी सगुण रूप में ईश्वर ही है। उनकी पूजा विधि में भस्म का व रुद्राक्ष का सर्वाधिक महत्व है। अतः शिव जी कहते हैं कि अग्निहोत्र करके उसकी भस्म को शरीर में लगाकर मेरी पूजा उपासना करें अथवा किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर से भस्म को लाकर उसे अभिमंत्रित कर शरीर में लगाकर मेरी उपासना करें। शिव जी को भस्म प्रिय है जो वैराग्य की सूचक है। सर्वदा शिरसा कंठे रुद्राक्षान् धारयेत्तु यः पंचाक्षरी जपरतः स मे भक्तः स मे प्रियः। जो प्राणी मस्तक और कंठ में रुद्राक्ष को धारण करता है और पंच अक्षरी मंत्र का जप करता है वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। शिव भगवान को भस्म व रुद्राक्ष सबसे प्रिय है। जो ईश्वर की शिव जी के स्वरूप में उपासना करना चाहता है
शिव भगवान कहते हैं कि जो भस्म धारण कर रुद्राक्ष को मस्तक व कंठ में धारण कर पंच अक्षरी मंत्र नमः शिवाय का निरंतर जप करता है वह भक्त मुझे प्रिय है। भस्म छन्नो भस्मशायी सर्वदा विजितेन्द्रियः यस्तु रुद्रं जपे नित्यं चिन्तये माम् अनन्यधिः। भस्म लगाने वाला, भस्म पर शयन करने वाला, सदा जितेंद्रिय, जो सदा रुद्र सूक्त जपता है और अनन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है। शिव भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार रुद्र सूक्त का जप करता है तथा सदा मेरा ही चिंतन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। सतेनैव च देहेन शिवः संजायते स्वयं जपेद्यो रुद्र सूक्तानि तथा अथर्व शिरः परम। वह उसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है जो रुद्र सूक्त या अथर्व शीर्ष मंत्रों का जप करता है। शिव भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति इसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है। कैवल्योपनिषत् सूक्तम् श्वेताश्वतरमेव च ततः परतरो भक्तो मम लोकेन विद्यते। कैवल्य उपनिषद तथा श्वेताश्वतरो उपनिषद का जो जप करता है उससे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं है। ब्रह्म ज्ञान व मुक्ति के लिए कैवल्य उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण है। शिव भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों उपनिषदों का नित्य जप करता है वह मेरा परम भक्त है, वह मुक्त ही हो जाता है। अन्यत्र धर्मादन्यस्माद् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूतात् भव्याच्च यत् प्रवक्ष्यामि तत् शृणु। धर्म से विलक्षण, अधर्म से विलक्षण, कार्य और कारण से भी परे, भूत और भविष्य काल से भी परे जिसको मैं कहता हूँ सो तुम सुनो। शिव पूजा की विधि बताने के बाद अब भगवान शिव श्री रामचंद्र जी को उस ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं जो धर्म अधर्म कार्य कारण से भी परे है, वही अनादि व अनंत है। वदन्ति यत् पदं वेदाः शास्त्राणि विविधानि च सर्वोपनिषदां सारं दध्नो घृतमिवोद्धतम्। जिस वस्तु का वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संपूर्ण उपनिषदों में से सार रूप ग्रहण किया है जैसे दही में से घृत। शिव भगवान कह रहे हैं कि वह ब्रह्म ही सृष्टि का अनादि तत्व है जिसका वेदों शास्त्रों उपनिषदों आदि में वर्णन किया है, उसी का सार रूप मैं वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार दही में उसका सारभूत अंश घृत है उसी प्रकार समस्त वेदों शास्त्रों तथा उपनिषदों में ब्रह्म को ही इस समस्त सृष्टि का सार कहा गया है। वही ब्रह्म जानने योग्य है, अन्य सभी अनित्य व मिथ्या है जिनको जानने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति मुनयः सदा तत्ते पदं संग्रहेण रवीम्योमिति यत् पदम्। जिसकी इच्छा करके मुनिजन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वह अकार उकार मकारात्मक हमारा पद है, वह मैं तुम्हें संक्षेप में वर्णन करता हूँ। शिव भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप ओंकार है। इसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मुनिजन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर साधना करते हैं। इस ओंकार में 3 पद हैं, अ, उ और म। इसके ये 3 पद ही हमारा पद है जिसे प्राप्त कर जीव मुक्त हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि इसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परमम् एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही अक्षर पर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म है। इसी अक्षर ब्रह्म को जानने से ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि जिसे पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म व सगुण ब्रह्म कहा जाता है वह वही ओंकार है जो अक्षर है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। यही सृष्टि के आदि में था तथा अंत में भी यही रहेगा। जो इस अक्षर ब्रह्म को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है।
एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही उत्तम आधार है, यही उत्तम आलंबन है। इसको जानकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यह ओंकार ही साधकों का मुख्य एवं श्रेष्ठ आलंबन है, जिसका सहारा लेकर ही साधक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। छन्दसां यस्तु धेनूनां ऋषभत्वेन चोदितः इदमेवावधिस्येतु अमृतस्य च धारणात्। जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा वेदांत प्रतिपादन करता है। यही मोक्ष का धारण करने वाला और संसार सागर का सेतु है। वेदों में सर्वत्र ओंकार की महिमा का वर्णन किया है तथा यही वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है। यह ओंकार ही ज्ञान स्वरूप है, जिससे वेदों की रचना हुई है। इसी के ज्ञान से जीव संसार सागर से तरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मेधसापिहितं कोशं ब्रह्मणो यत् परं मतम् चतस्रस्तस्य मात्रा स्युरकारोकारकौ तथा। वह वस्तु क्या है, अब उसका वर्णन करता हूँ। वह मेद से आच्छादित हुए कोश अर्थात हृदय कोश में जो ब्रह्म है, उसे ओंकार कहते हैं। यही परम मंत्र है और इसी में सब लोग निवास करते हैं। अर्थात यह ओंकार ही ब्रह्म और सब कुछ है। यह ब्रह्म ओंकार स्वरूप है, जो मनुष्य के हृदय कोश में स्थित है। शरीर में जो भी चेतन तत्व है, वही ब्रह्म व ओंकार है। इसी को जानकर ब्रह्म को जाना जा सकता है। मकारश्चावसानेर्ध मात्रेति परिकीर्तिता पूर्वत्र भूश्च ऋग्वेदो ब्रह्माष्टवसवस्तथा गार्हपत्यश्च गायत्री गंगा प्रातस्सवस्तथा। उसकी 4 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, और अंत की कारण रूप आधी मात्रा है। पहली अकार रूप मात्रा में भूलोक, ऋग्वेद, ब्रह्मदेव, ब्रह्म यानी ब्रह्म, 8 वसु, गार्हपत्य अग्नि, गायत्री छंद, गंगा और प्रातः सेवन, ये 8 देव निवास करते हैं। शिव भगवान कह रहे हैं कि ओंकार में 4 मात्राएं हैं, अ, उ, म और चौथी अर्ध मात्रा। इन चारों में ही समस्त ब्रह्मांड निहित है। अकार मात्रा में यह स्थूल भौतिक जगत है, जिनमें से 8 देव हैं, जो इस भूलोक का कारण है। यही भूलोक है। द्वितीया च भुवो विष्णु रुद्रोऽनुष्टुप्यजुस्तथा यमुना दक्षिणाग्निश्च माध्यन्दिनस्तवस्तथा। दूसरी ओकार मात्रा में भूवर्लोक, विष्णु, रुद्र, अनुष्टुप छंद, यजुर्वेद, यमुना नदी, दक्षिणाग्नि, माध्यन्दिन सवन, यह देवता निवास करते हैं। ओंकार की दूसरी मात्रा ऊ में उपरोक्त सभी निवास करते हैं। यही भूवर्लोक है। तृतीया च सुवस्सामान् यादित्यश्च महेश्वरः अग्निराहवनीयश्च जगती च सरस्वती। तीसरी मकार मात्रा में स्वरलोक, सामदेव, आदित्य, महेश्वर, आहवनीय अग्नि, जगती छंद और सरस्वती नदी। इसी प्रकार ओंकार की तीसरी मात्रा म में उपरोक्त निवास करते हैं। यही स्वरलोक है। तृतीयं सवनं प्रोक्तम् अथर्वत्वेन यन्मतम् चतुर्थीयावसानेऽर्ध मात्रा सा सोमलोकगा। और अथर्ववेद तृतीय सवन यह वास करते हैं, और जो चौथी मात्रा है वह सोमलोक है। इस प्रकार तीसरी मात्रा मकार में अथर्ववेद तथा तृतीय सवन वास करते हैं। चौथी मात्रा जो अर्ध चंद्रकार है वह सोमलोक है। अथर्वांगिरसंवर्त कोऽग्निमरुतस्तथा विराट सभ्यावस्थ्यै च श्रुतुर्यज्ञपुच्छम्।
अथर्वा, अंगिरस, संवर्तक अग्नि, मरुत, विराट, सभ्य और आवश्यक अग्नि, शुतद्री नदी और यज्ञपुच्छ ये देवता चौथी में निवास करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड उस ओंकार की चारों मात्राओं में निवास करते हैं। इस कारण आत्मा में ओंकार का ध्यान करें। इस चौथी मात्रा में उच्च कोटि के देवता निवास करते हैं। प्रथमा रक्तवर्णास्या, द्वितीया भास्वरा मता, तृतीया विद्युता भासा, चतुर्थी शुक्लवर्णिनी। पहली मात्रा रक्तवर्ण, दूसरी भास्वर वर्ण, तीसरी विद्युत के वर्ण की तथा चौथी मात्रा शुभ वर्ण है। हृदय में ओंकार का ध्यान करते समय उसकी मात्राओं के इन रंगों का ध्यान करें कि ये मात्रा भिन्न भिन्न वर्ण वाली है। सर्वं जातं जायमानं तदोंकारे प्रतिष्ठितं, विश्वं भूतं च भुवनं विचित्रं बहुधा तथा। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न होगा, अनेक प्रकार का यह जगत ओंकार में ही प्रतिष्ठित है। ओंकार के ध्यान में फिर यह ध्यान करें कि यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत जो उत्पन्न हुआ है तथा होने वाला है, वो सब इस ओंकार में प्रतिष्ठित है। इसी से सब उत्पन्न होता है। जातं च जायमानं च तत्सर्वं रुद्र उच्यते, तस्मिन्नेव पुनः प्राणा सर्वं ओंकार उच्यते। भूत भविष्य रूप यह संसार रुद्र रूप ही है और रुद्र में प्राण और उसमें भी ओंकार स्थित है। ओंकार में ही यह ध्यान करें कि यह समस्त जगत रुद्र रूप है तथा रुद्र में प्राण स्थित है व प्राण में ओंकार स्थित है। प्रविलीनं तदोंकारे परमं ब्रह्म सनातनं, तस्मादोंकार जातीय समुक्तो नात्र संशयः। वह शुभ रूप सनातन ब्रह्म ओंकार में ही वर्तमान है। इस कारण ओंकार का जपने वाला निस्संदेह मुक्त हो जाता है। वेदांत जिसको पर ब्रह्म कहता है वही शुभ रूप है जो निर्गुण निराकार है। वही परम तत्व है जो सृष्टि रचना का परम कारण है। ओंकार की साधना में इस पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए जो ओंकार में स्थित है। उसका अपना कोई भिन्न रूप नहीं है। क्षौताग्नि स्मार्तवन्हेर्वा शैवाग्निर्वा समाहृतं, भस्माभिमन्त्य यो माम तु प्रणवेन प्रपूजये, तस्मात् परतरो भक्तो इह लोके न विद्यते। श्रोत अग्नि से अथवा स्मार्त अग्नि से अथवा शैव अग्नि से उत्पन्न हुई भस्म को जो ओंकार से अभिमंत्रित करके ओंकार द्वारा जो मेरा पूजन करता है, उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा प्रिय भक्त नहीं है। शिव भगवान की पूजा में भस्म व रुद्राक्ष धारण करना शिव जी को प्रसन्न करना है। वह भस्म किसी भी यज्ञ की हो, उसे ओंकार से अभिमंत्रित कर तथा ओंकार द्वारा ही शिव भगवान का पूजन करता है, वही भगवान शिव को प्रिय होता है। शालाग्निर्दाववन्हेर्वा भस्मादायाभिमन्त्रितं, यो विलिम्पति गात्राणि स शूद्रोऽपि विमुच्यते। घर की अग्नि अथवा वन की अग्नि की भस्म को ओंकार से अभिमंत्रित करके जो अपने शरीर में लगाएगा, वह शूद्र भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि भस्म चाहे घर की हो अथवा वन की, यदि कोई शूद्र भी उसे ओंकार मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने शरीर पर लगाता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। कुश पुष्पैर्बिल्वदलैः पुष्पैर्वा गिरिसंभवैः यो मामर्चयते नित्यं प्रणवेन प्रियः सः। दंभाकुर, बिल्वपत्र तथा और भी वन के पर्वत के उत्पन्न हुए फूलों से ओंकार द्वारा जो मेरी पूजा करता है वह मेरा प्रिय है। शिव भगवान की पूजा में दुर्वा, बिल्वपत्र तथा अन्य कोई भी वन के फूल को ओंकार से अभिमंत्रित कर जो पूजन करता है
वही शिव भगवान का प्रिय भक्त है। किसी की भी पूजा में वस्तुओं की अपेक्षा श्रद्धा व भावना का ही अधिक महत्व होता है। पुष्पं फलं समूलं वा पत्रं सलिलमेव वा यो दद्यात् प्रणवे मह्यं तत्कोटिगुणितं भवेत्। पुष्प, फल, मूल, पत्र एवं जल से जो ओंकार युक्त मेरे निमित्त को दान करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। शिव भगवान के निमित्त कोई भी तुच्छ वस्तु भी यदि कोई ओंकार से युक्त होकर दान करता है तो उसका दान करोड़ गुना हो जाता है। ऐसी ओंकार की महिमा है। अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहः यस्यास्ते ध्ययनं नित्यं स मे भक्तः स मे प्रियः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह तथा वेद अध्ययन में तत्पर जो मेरे भक्त हैं वे मेरे प्यारे हैं। पूजा किसी भी देवता की जाए उसमें पूजा पद्धति व कर्म का इतना महत्व नहीं है, न विधि विधान का ही अधिक महत्व है, बल्कि चित्त शुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। शुद्ध चित्त ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। साधना चाहे ज्ञान की हो, कर्म की हो, योग की हो अथवा भक्ति की, चित्त शुद्धि हुए बिना इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। चित्त शुद्धि के लिए मन पर नियंत्रण करना प्रथम आवश्यकता है। इसके लिए यम नियम के पालन से बाहरी व भीतरी शुद्धि होती है तथा शुद्ध अंतःकरण में ही ईश्वर अनुभूति होती है, केवल कर्म कांड से नहीं। पतंजलि ने अपने योग दर्शन में साधन पाद में यम नियम के पालन के बाद भी योग के अन्य अंगों आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि का वर्णन किया है। शिव भगवान भी कहते हैं कि अहिंसा का पालन करना, सत्य भाषण करना, किसी के स्वस्व का अपहरण न करना, भीतरी व बाहर की शुद्धता तथा इंद्रियों को अपने वश में रखना एवं साथ ही वेद अध्ययन करते रहना, ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। प्रदोषे यो मम स्थानं गत्वा पूजयते तु मां स परां श्रियमाप्नोति पश्चान्नै विलीयते। जो कोई प्रदोष के समय मेरे स्थान में जाकर मेरी पूजा करता है वह अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होकर अंत में मुझ में लय हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के दो ही साधन हैं, ज्ञान और कर्म। किसी देवता की पूजा, उपासना करना, यज्ञ करना, दान देना आदि सभी कर्म हैं जिनकी प्रथम आवश्यकता है। यहाँ शिव भगवान इसी कर्म की बात कर रहे हैं कि जो प्रदोष के समय किसी शिव मंदिर में जाकर मेरी पूजा करता है वह लक्ष्मी से संपन्न होकर अंत में मेरे स्वरूप में लय हो जाता है। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पर्वणोरुभयोरपि भूतिभूषित सर्वांगो यः पूजयति मां निशि कृष्ण पक्षे विशेषेण स मे भक्तः स मे प्रियः। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों में जो सर्वांग में भस्म लगाकर रात्रि के समय मेरा पूजन करता है वह मेरा भक्त और प्रिय है। शिव भगवान की पूजा में इन तिथियों का भी विशेष महत्व है। जो इन तिथियों में रात्रि के समय शिव भगवान की पूजा करता है उस पर शिव भगवान विशेष कृपा करते हैं। एकादश्यां पोष्यैव यः पूजयति मां निशि सोमवारे विशेषेण स मे भक्तो न नश्यति। जो एकादशी के दिन व्रत रखकर प्रदोष के समय मेरा पूजन करता है और विशेष करके जो सोमवार के दिन मेरी पूजन करता है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इन समय व तिथियों में जो शिव भगवान का पूजन करता है वह भी शिव जी का प्रिय भक्त होता है। पंचामृतैः स्नापयत्यः पंचगव्येन वा पुनः पुष्पोदकैः कुशजलैः तस्मान्नान्यः प्रियो मम। जो पंचामृत, पंचगव्य, पुष्प, सुगंध युक्त जल अथवा कुश के जल से मुझे स्नान कराता है उससे अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं है। शिव भगवान अब अपनी पूजा की विधि बताते हुए कह रहे हैं कि इन सामग्री से मेरा स्नान कराकर पूजन करना चाहिए। सभी देवताओं की पूजा की विभिन्न विधियां हैं, उन्हीं विधियों से उनका पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं।
पयसा सर्पिषा वापि मधुनेक्षुरसेन वा पक्व आम्रफलजेनापि नारिकेलजलेन वा गन्धोदकेन वा मां यो रुद्रमन्त्रम् अनुस्मरन् अभिषिञ्चेत् ततो नान्यः कश्चित् प्रियतरो मम। दूध, घृत, मधु, गन्ने का रस, पक्के आम के फल अथवा नारियल के जल से अथवा जो गंध युक्त जल से रुद्र मंत्र उच्चारण करता हुआ मेरा अभिषेक करता है, उससे अधिक प्यारा मुझे दूसरा नहीं है। शिव पूजन की विधि में शिव जी कहते हैं कि जो इन वस्तुओं से रुद्र मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरा अभिषेक करते हैं, वह भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय है। आदित्याभिमुखो भूत्वा ऊर्ध्वबाहुर्जले स्थितः मां ध्यायन्नविबिम्बस्थम् अथर्वागिरसं जपेत् प्रविश्येमे शरीरस्सौ गृहं गृहपतिर्यथा बृहद्रथन्तरं वाम देव्यं देवव्रतानि च। और जो जल में स्थित हो सूर्य की ओर मुख करके ऊपर को दोनों बाहें उठाकर सूर्य के बिंब में मेरा ध्यान करता हुआ अथर्व गिरस का जाप करता है, वह इस प्रकार मेरे शरीर में प्रवेश करता है जैसे गृहपति घर में प्रवेश करता है। और बृहद्रथंतर वामदेव और देवव्रत शाम को है। जो शिव भगवान की उपर्युक्त रीति से उपासना करता है, शिव जी कहते हैं कि वह भक्त मेरे ही शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर मेरे व उसमें भिन्नता नहीं रहती। तद्योगानाच्य दोहांश्च योगायति ममाग्रतः इह श्रियं परां भुक्त्वा मम सायुज्यमाप्नुयात्। तथा योग आज्य दो मंत्रों को जो मेरे आगे गान करता है, वह इस लोक में परम सुख को भोगकर अंत में मेरे स्थान को प्राप्त होता है। शिव भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से तथा जिस कामना से मेरा पूजन, श्रवण, गान आदि करता है, उसी के अनुसार मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। ईशावास्यादि मंत्राण्यो जपे नित्यं ममाग्रतः मत्सायुज्यं वाप्नोति मम लोके महीयते। अथवा जो ईशावास्य आदि मंत्रों को सावधान हो मेरे सन्मुख जप करता है, वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे लोक में अक्षय सुख भोग करता है। उपनिषदों का ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है और इनमें ईशावास्य आदि जो भी उपनिषद हैं, उनका जो शिव भगवान के सन्मुख जप करते हैं, शिव जी कहते हैं कि ऐसा भक्त सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे लोक में स्थित रहकर अक्षय सुख भोगता है। भक्ति योगो मया प्रोक्ता एवं रघुकुलोद्भव सर्वकाम प्रदो मत्तः किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। हे रघुनाथ जी, यह मैंने भक्ति योग तुम्हारे प्रति वर्णन किया। यह मनुष्यों की सब कामनाओं को देने वाला है। तुम और क्या सुनने की इच्छा करते हो? भगवान शिव ने भक्ति योग के स्वरूप का वर्णन कर दिया कि जो ज्ञान की भी साधना नहीं कर सकते, उनके लिए यह भक्ति योग ही ठीक है। इस विधि से यदि कोई मेरी भक्ति करता है, तो वह भी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होकर अक्षय सुख भोगता है। अथ शिव गीता 15वां समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 15वां अध्याय।